हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने तुम्हें डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बेसिक्स और कुछ थ्योरी पार्ट उसका करवाया था। आज से हम तुम्हें डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, 11वीं क्लास में 8-10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर तुम अकाउंट्स में ही आगे जाके अपना करियर बना रहे हो तो तुम्हें डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। होता क्या है, कोई एसेट हम परचेज़ करते हैं, फिर उसके बाद उसे हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर साल, और फिर एंड में वो एसेट हम बेच देते हैं। कुछ साल यूज़ करने के बाद उस एसेट को हम बेच देते हैं। तो हमें सिर्फ यही 2-3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती हैं। सेल करते समय जो लॉस आता है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। पढ़ लो पहले ये क्वेश्चन, तुम थोड़ा एक नज़र मार लो। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन जब भी तुम कर रहे हो, मेरी तरफ से मशीन अकाउंट बनवाया जाता है तुमसे, एसेट अकाउंट। करना क्या है, तुमने 2 साइड्स बनानी है, लेकिन क्योंकि सारी कैलकुलेशन क्रेडिट साइड में आती है तो क्रेडिट साइड तुम एज कंपेयर टू डेबिट साइड थोड़ी सी बड़ी रख सकते हो। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। छोटी मोटी कैलकुलेशन भी जो होती है वो क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड की जाती है। इसे क्रेडिट साइड अपने फ़ायदे के लिए थोड़ी सी बड़ी रखना। डेट्स भी लिखनी होती है हमें, तो उसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। डेट का कॉलम, क्योंकि नीट एंड क्लीन रखना है क्वेश्चन को, तो डेट और अमाउंट के कॉलम थोड़े से बड़े। ये तुम जानते ही हो, जैसे लेजर बनता है नॉर्मल, उसी तरीके से ये भी बनेगा। डेट, क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए कि उसमें गलती होने के चांस कम से कम हो जाएं। 11वीं क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और डेप्रिसिएशन, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं। डेप्रिसिएशन की एक खासियत है, खासियत कह लो इस क्वेश्चन की, या ये कह लो कि कमजोरी है इस क्वेश्चन की। एक लिमिटेशन है कि अगर ये क्वेश्चन गलत होगा तो फर्स्ट ईयर में ही हो जाएगा। शुरू में ही क्वेश्चन गलत हो जाता है तो होता क्या है, मार्क्स मिलते हैं 0। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? 31 मार्च। जो एसेट हम परचेज करते हैं, एक स्टोरी बना लो यहाँ पर। कैसे, देखो, हम तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं तो पहले इसे चेंज कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज में। कैसे? बॉट ए मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2005। फर्स्ट अप्रैल 2005 परचेज्ड। समझ गए? तुम पूरी स्टेटमेंट को इस तरीके से कन्वर्ट कर लोगे। ठीक, 1 अप्रैल होगा, इसके बाद कितने महीने बचते हैं 31 मार्च तक? 12 महीने। 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जैन। 1 जैन के बाद कितने मंथ बचते हैं? जैन, फेब, मार्च, 3 महीने। 1 अक्टूबर के बाद कितने महीने बचते हैं? जो एसेट हमने 1 अक्टूबर को परचेज करी है वो 6 महीने यूज़ होगी। जो एसेट हमने 1 जुलाई को परचेज करी है वो 9 महीने यूज़ होगी, है ना। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, मंथ तुम्हें बार बार काउंट ना करने पड़े। 1 अप्रैल 2005 को 3 लाख की मशीन परचेज करी है, परचेज फॉर 3 लाख। इस तरीके से हम अपनी एक अलग स्टोरी बना लेते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। They again purchased another machinery for ₹120 on 1 जुलाई 2006। यही डेट्स आती हैं, परचेज फॉर 120। थोड़े क्वेश्चन कर लोगे तो तुम देखोगे अमाउंट भी रिपीट होने लगे, ये टाइम भी सेम, डेटें भी सेम आएंगी। ठीक है। He sold the first on 1 अक्टूबर 2006, 1/10/2006 को he sold, क्या बेचा? 1 अक्टूबर 2000, फर्स्ट मशीन ही परचेज ऑन 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल 2005 को जो परचेज करी थी वो बेच दी।
फॉर ₹130। ठीक है। He bought another machine on the same day for ₹270। सेम डे 1/10/2006 को ही he purchased another machine for ₹270। एक ही क्वेश्चन में काफ़ी कुछ करने की कोशिश की गई है इसमें। फिर इसके बाद he sold 1/3 of the machine he bought on 1st April 2005 for ₹60,000 कर देते हैं सब लोग। On 1st Jan 2008, 1/1/2008 he sold इस मशीन का 1/3, पूरा नहीं 1/3 he sold, S मतलब sold, P मतलब परचेज, for ₹60,000। ओके जी। डेप्रिसिएशन लगना है 10%। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, उसका रेट, किस डेट में परचेज की गई है मशीन, 10% पर एनम SLM। स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डेप लगाएंगे 10%। ठीक है। तो जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप लगा रहे हैं तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इस एसेट के ऊपर डेप लगे 30,000। अगर पूरे साल का डेप लगाने की बात आए, इस एसेट परचेज के ऊपर निकालोगे तुम 12,000। इस एसेट, ये तो सेम है, ये तो वही एसेट ऊपर वाली 3 लाख वाली। हाँ, इसका डेप नहीं निकालना। पी ये 270, 27,000। और ये सेल हो रही है ये वाली एसेट। तो देखो ये पूरा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। और कब तक हमें बनाना है अकाउंट को, हमें बनाना है टिल 31 मार्च 2008। ठीक है ना। हाँ, 3 साल के लगभग का अकाउंट हमें बनाना है। क्वेश्चन को हमने अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया है, साथ में चाय भी चलती रहे। हाँ, तो कैसे करेंगे, अब हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ायदा है इस तरीके से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेने का कि अब हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1 अप्रैल 2005 को हमने परचेज़ करी 3 लाख की एसेट। तुम्हें पता ही है मशीन एक एसेट अकाउंट है। जब भी कोई एसेट अकाउंट बनेगा तो डेबिट साइड में इंक्रीज और क्रेडिट साइड में डिक्रीज आएगा, है ना। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट तुम कर ही चुके हो। तो मशीन परचेज करते हो 1/4/2005 को 145 कितने की परचेज कर, मशीन परचेज करते हो मशीन टू कैश या बैंक, मशीन टू बैंक। तुमने M1 परचेज किए, M1 लिख लो या 1 लिख लो, एक ही बात है। 3 लाख की। नंबर्स का ही खेल है इस क्वेश्चन में, बार बार तुम्हें कैलकुलेशन करनी होती है, तो एक लाइन में लिखोगे, उससे तुम्हें ही फ़ायदा होगा। ये साल अब कब ख़त्म होगा, 31 मार्च 2006, है ना। 31 मार्च 2006 को ये ईयर क्लोज होगा। तो क्या 31 मार्च 2006 से पहले हमने कुछ किया है? 1 जुलाई 2006 को हमने जरूर परचेज की एक एसेट और, लेकिन 31 मार्च 2006 से पहले हमने कुछ भी नहीं किया। तो डेप लगा दो। 31 मार्च को डेप लगता है 31 मार्च 2006 बाय डेप्रिसिएशन। किसके ऊपर? 1 के ऊपर। हर एसेट का डेप हम अलग से दिखाएंगे। क्यों? जब भी एसेट को सेल किया जाएगा तो अगर हमने उसका डेप अलग से कैलकुलेट किया हुआ है तो तुम्हें फ़ायदा होगा थोड़ा सा उसका लॉस कैलकुलेट करने में। एसेट हमने 1 अप्रैल को परचेज़ की थी, 31 मार्च तक वो एसेट पूरे साल यूज़ हुई है, तो पूरे साल का डेप लगेगा। पूरे साल का डेप कितना है इस एसेट के ऊपर? 30,000 चार्ज किया। बस ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म। 31 मार्च को ही बाय बैलेंस CD, बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस। देखो ये सिमेट्री रहनी चाहिए। अब ये 1 1 हमने यहाँ लिख दिया, यहीं लिखेंगे अब इसी लाइन में।
यहाँ इस लाइन में लिखेंगे 3 लाख में से 30,000 की एसेट गई, 270 की बच गई। 3 लाख की एसेट थी, 30,000 हमने डेप लगा दिया तो 270 की बच गई एसेट, 3 लाख। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हम प्रैक्टिस करते हैं फिर भी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, यानी कि तुमने पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की। एक बच्चे को कैसे पता चलेगा कि उसने इस चैप्टर की प्रैक्टिस पूरी कर ली है? वो ऐसे पता चलेगा जब तुम फॉर्मेट बनाओगे मशीनरी अकाउंट, और जब तुम्हारा क्वेश्चन ख़त्म होगा तो वो फॉर्मेट उसके लिए प्रॉपर होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा बनना चाहिए ना ज़्यादा छोटा बनना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर तुम ऐसा कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है, तुम्हें वो चैप्टर आ चुका है। बैलेंस बीडी, यही 1 अप्रैल को बैलेंस सीडी से बैलेंस बीडी बन जाएगा 1/4/2006 को, टू बैलेंस बीडी। नंबर 1 देख लिया। अब 1 हमने यहाँ नहीं लिखा, इसके नीचे लिखा है। क्यों? क्योंकि हमें काम को साफ सुथरा करना है। अब ये साल कब ख़त्म होगा? 1/4/2006 को जो साल शुरू हो रहा है ये ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2007। क्या उससे पहले कुछ हुआ है? ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये तीनों काम हुए हैं भाई, है ना। तो 31 मार्च 2007 से पहले हमने एक एसेट और ख़रीद ली 1/7/2006। 1/7/2006 को हमने एक एसेट और ख़रीद ली टू बैंक। नंबर 2 परचेज़ कर ली हमने 120 की। लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा घिचपिच हो रहा है, कोई बात नहीं। अब 1/10/2006 भी इसी साल में आएगा। 1/10/2006 को हमने फर्स्ट मशीन बेच दी 130 में, ठीक है। 1 सेल करेंगे तो इधर लिखेंगे 1/10/2006 को हमने बेच दी। अगर हम कोई मशीन ड्यूरिंग द ईयर सेल करते हैं तो हम चेक करते हैं क्या हमने ईयर के बिगिनिंग में ही सेल कर दी या वो एसेट हमने कुछ टाइम यूज़ करी। अगर वो एसेट हमने कुछ टाइम के लिए यूज़ की है तो जितने टाइम के लिए हमने उस एसेट को यूज़ किया है उतने टाइम के लिए उसके ऊपर डेप लगा देंगे। देखो, एसेट तुमने बेची कब? अक्टूबर में। मैंने क्या बताया था? अक्टूबर क्या है? 6 मंथ, ठीक है ना, साल के बीच में आता है अक्टूबर। मार्च में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने गए। तो उसमें 6 महीने यूज़ करने के बाद वो एसेट बेची। तो अगर वो एसेट को बेच रहा है 6 महीने यूज़ करके तो 6 महीने का डेप लग जाएगा उसके ऊपर। कई बच्चे पूछते हैं डेप हम अभी क्यों लगा रहे हैं, साल के एंड में लगाना चाहिए। साल के एंड में ये एसेट हमारे पास रहेगी नहीं तो फिर इसके ऊपर तुम डेप कैसे लगाओगे, है ना। तो जिस दिन एसेट बेची जाती है उस दिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा लिया जाता है। नंबर 1 के ऊपर हमने डेप लगा लिया, कितने? 6 मंथ का। 6 मंथ का पूरे साल का डेप इस एसेट के ऊपर कितना होता था? 30,000। तो हमने 6 मंथ का डेप लगाया है 15,000। फिर उस एसेट को हमने बेच दिया बाय बैंक सेल। नंबर 1 को हमने बेच दिया, कितने बेचा? सोल्ड फॉर ₹130। अब अगर तुम्हें निकालना हो, तुमने अगर 130 में एसेट को बेचा है, ये एसेट थी कितने की? 3 लाख की। तो क्या तुम्हें 1,70,000 का लॉस हो गया? नहीं। अगर कोई एसेट तुम परचेज़ करते हो, अगर तुमने मान लो 10 साल पहले कोई एसेट परचेज़ की है और उसे तुम आज बेच रहे हो, तो क्या 10 साल पहले जो उसकी वैल्यू थी आज वो उसकी वैल्यू वही है क्या? नहीं, आज उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। तो जिस दिन तुम कोई एसेट बेचते हो तुम्हें उस दिन की वैल्यू पता होनी चाहिए उस एसेट की, ठीक है। जैसे हम यहाँ निकाल लेंगे
वैल्यू ऑफ M1 ऑन डेट ऑफ सेल। देखो एसेट थी कितने की, 3 लाख की परचेज की थी, उस पर डेप कितना लगा, पहले 30,000 लगा, है ना। या तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास उसकी आज की वैल्यू तो है ही ना, तुम उसकी वैल्यू शुरू से कैलकुलेट मत करो। तुम क्या करोगे, उस एसेट की वैल्यू क्या है, उस एसेट की वैल्यू 270 है आज, इस साल के शुरू में उस एसेट की वैल्यू 270 थी और हमने 15,000 डेप लगा दिया इस साल का, तो उसकी वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल है 255, है ना। लेकिन हमने बेच कितने में दिया, 130 में, है ना। तो तुम्हें 125 का लॉस, वर्किंग, मैं बच्चों को बोलता हूँ वर्किंग हमेशा उतनी ही साफ करो जितना साफ तुम क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है ना। थोड़े दिन प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम आती है शुरू में, साफ करने में तुम्हारी स्पीड कम हो जाती है, थोड़े दिन प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अगर प्रॉफिट होगा इधर आएगा P&L अकाउंट, लॉस होगा तो इधर आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है लॉस, कितना लॉस हुआ, 125, समझे जी। तुम्हें इसे बेचने में 125 का लॉस हो गया उसी दिन, लेकिन तुमने एक एसेट और परचेज कर ली 270 की, जिस दिन से बेचा 110/2006 को, तो 110/2006 को ही तुमने एक एसेट और परचेज कर ली M3। देखो M1 तो जा चुकी है, अब 2 और 3 रह जाएगा। M3 तुमने परचेज कर ली 270 की, देखो ये साल जो शुरू हुआ था 1/4/2006 को, ये ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2007 को। अब कुछ और तो किया नहीं हमने, परचेज कर ली, तो 31 मार्च 2007 को, 31 मार्च 2007 को जो एसेट तुम्हारे में बची हुई हैं उनके ऊपर डेप लगा लो। कौन कौन सी एसेट बची, अब देखो यहाँ हम 1, 2 वगैरह लिख रहे थे ना, अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। सेकंड एसेट बची है और थर्ड एसेट बची है। फर्स्ट एसेट तो गई, सेल कर दी ना, तो सेकंड और थर्ड के ऊपर डेप लगेगा उस बेसिस पे जितना उसे हमने यूज़ किया है ड्यूरिंग करंट ईयर, ड्यूरिंग दिस ईयर, ठीक है। तो हमने उसे कितने टाइम यूज़ किया उस एसेट को। देखो सेकंड एसेट हमने परचेज की थी जुलाई में, जुलाई के बाद कितने मंथ बचते हैं, बताया था कि 9 मंथ, है ना। तो इसके ऊपर 9 मंथ का डेप लगेगा। कैसे, थोड़ा सा लिख देता हूँ। सेकंड एसेट के ऊपर डेप कितना बनता था, सेकंड एसेट ये 12,000 बनता था ना, पूरे साल का 12,000 है, तो 9 मंथ का कितना होगा, 9/12, 9,000। एसेट नंबर 3 अक्टूबर में खरीदी है, तो इस पर 6 मंथ का लगेगा, है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब हम एसेट परचेज करते हैं उसके बाद ही तो उसके ऊपर डेप लगाते हैं। तो अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना टाइम होता है, 6 महीने, तो 6 महीने का डेप लगेगा एसेट नंबर 3 पे। एसेट नंबर 3 ये रही, है ना। 27,000 पूरे साल का है, तो 6 मंथ का कितना होगा, 27,000 इंटू 6/12 कितना बना, 13,500।
13 9 कितने होते हैं 22,500। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारे अमाउंट हो गए हैं, बच्चे जब इन्हें कैलकुलेट करते हैं, टोटल करते हैं, एंड में एज़ यूजुअल मिस्टेक कर देते हैं। तो हम तुम्हें बताएंगे तरीका। तुम्हारी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, इन छोटी छोटी कैलकुलेशंस के अंदर तुम्हारी एरर नहीं होनी चाहिए। तो फिर जब तुम बड़ा अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें कोई दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। देखो अभी 31 मार्च 2007 को 31 मार्च 7 को बाय बैलेंस CD है क्या ये असल में सेकंड और थर्ड एसेट बची है। असल में ये इतना सही तो है, कितने की एसेट थी, उसमें से कितनी यूज़ हो गई डेप्रिसिएशन और कितनी बच गई। एसेट नंबर 2 और 3 कितने की बची, 2 थी 120 की, 2 पे हमने डेप लगा दिया 9, 1,11,000 की रह गई। 3 थी 27,000, 2,70,000 की, 13,500 डेप लगाया है ना। 270 में से 10 लेस करो पहले 260, फिर 3 लेस करो 257, फिर 500 लेस करो 256,500। ऐसे तुम अमाउंट को तोड़ के अब इसका टोटल कर लो 500। अगर तुम नंबर्स लाइन में लिखोगे तो टोटल करना कितना सिंपल लगता है, 6 + 1 7, 6 3। अब देखो इस अमाउंट को कैलकुलेट करने में, सारा अमाउंट कैलकुलेट करना प्रॉब्लम आती है बच्चों को। अमाउंट तुम्हारे सारे सही हैं तो इसका टोटल करो। ये सिंपल अमाउंट है 2 3 4 5 लाख 46 660, यही 660 यहाँ लिख दो। ओके, यही बैलेंस BD बन जाएगा 1 अप्रैल 2007 को 147। सेकेंड एसेट थी 111 और थर्ड एसेट 256,500। टोटल 367,500। लो जी ये साल ख़त्म होगा तो 31 मार्च 2008 को, है ना। लेकिन उससे पहले हमने क्या कर दिया, ये परचेज तक तो हम पहुंच गए थे। हमने 1 जनवरी 2008 को इस मशीन का, जो 270 की मशीन अभी जस्ट खरीदी है, इसका 1/3 हमने बेच दिया। 11 10 16 18, हाँ ठीक है 1/3 आ जाएगा आराम से। इस थर्ड एसेट का 1/3 हमने बेच दिया। अपने इस नोट को देख लो, इसके बेस पे तुम आराम से कर सकते हो। 1/3 एसेट बेच दी। तो देखो जितनी भी टोटल एसेट है, ये थोड़ा टेढ़ा अमाउंट है, थोड़ी टेढ़ी कैलकुलेशन है यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ये एसेट का 1/3 बेचा है तो पहले इसका 1/3 अलग कर लो, ठीक है ना, क्योंकि उसका प्रॉफिट या लॉस तो तुम्हें कैलकुलेट करना है ना। तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, उसकी आज वैल्यू क्या है ऑन डेट ऑफ सेल। देखो सारी एसेट के ऊपर कितना डेप लगता है, सारी एसेट के ऊपर डेप लगता है 27,000। तो 1/3 एसेट बेच रहे हैं तो उसके ऊपर डेप कितना लगेगा, 27,000 का 1/3, है ना। जितनी भी एसेट तुम बेच रहे हो, देखो सबसे पहले जो एसेट बेच रहे हो उसे अलग करो। 256,500 की एसेट है, जो एसेट 1/3 बेच रहे हो उसे अलग करो। बुक वैल्यू ऑफ एसेट, बुक वैल्यू ऑफ 1/3 M3 है ना ये, इसका 1/3, उसकी वैल्यू क्या है, इसका 1/3 निकालो। 256,500 का 1/3, 256,500 का 1/3, इतने की एसेट हमने बेची। लेकिन बेचने से पहले उसे हमने बेचा कब है, 1 जनवरी को।
1 जनवरी 2008 को, तो हमने उसे यूज़ तो किया है ना। कितने मंथ के लिए? अप्रैल तक तो ये वैल्यू है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मुझे तो पता है 1 जनवरी मतलब 9 मंथ। इसके बाद कितने मंथ बचे? 3 मंथ, है ना। तो ऐसे ही तुम्हें भी पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। 1/3 एसेट थी कितने की? क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप लगा रहे हैं। SLM कहाँ लिखा है? SLM स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डेप लगा रहे हैं। इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके ऊपर डेप लगेगा। प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए ये करंट वैल्यू देखी जाएगी, लेकिन जब इसके ऊपर डेप लगाएंगे तो ओरिजिनल वैल्यू देखी जाएगी। 1/3 एसेट के ऊपर कितना डेप बनता है? सारी एसेट के ऊपर तो 27 था, तो 1/3 के ऊपर कितना बनेगा? 27 का 1/3 9। लेकिन ये एसेट हमने 9 ही महीने यूज़ करी है इस साल। 1 जनवरी को बेच दी ना, पूरे साल का डेप तो 9000 है, तो 9 महीने का निकाल लो। 9/12 4500 2250 6750, तो 6750 इसके ऊपर डेप बना फॉर 9 मंथ। एसेट ऑन डेट ऑफ सेल कितने की रह गई? 750 की एसेट रह गई। लेकिन हमने बेच कितने में दिया? बेच दिया हमने 60,000, तो हमें 18,750 का लॉस। समझे आप? ये कुछ नहीं है, इसे हटा देते हैं। अब इस सारी ट्रांजैक्शन को यहाँ कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? एसेट हमने बेच दी है 1/1/2008 को, तो उसके ऊपर जितना डेप बना वो लिख दो। 1/3 M1 पे, M3 पे 1/3 M3 का डेप कितना बन गया? 6750। जो एसेट बेची गई है उसका डेप तो उसी दिन लगा देते हैं हम जिस दिन उसे बेच रहे हैं। जो एसेट बची हुई है उसका डेप 31 मार्च को लगता है। फिर हमने इसे बेच दिया, डेप लगा के बेचा, तो बैंक सेल कितने में बेचा तुमने? 60,000, और बेचने में तुम्हें लॉस हो गया। प्रॉफिट होता तो यहाँ आता। सेम डे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे तुम समझ जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है। सारे लॉस या एक्सपेंसेस इसमें डाले जाते हैं। फाइनल अकाउंट 18,750 का तुम्हें लॉस हो गया। समझे आप? लेकिन ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म नहीं होता। अब जो एसेट बची हुई है, पार्ट ऑफ एसेट सेल कर दी हमने, लेकिन उसमें से कुछ बची हुई है। अब उसको लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं, उसका डेप लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं। देखो एसेट बेच दी, अब और कुछ नहीं बचा, तो 31 मार्च 2008 को हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। सेकंड एसेट तो पूरी बची हुई है और थर्ड का एक पार्ट बचा हुआ है। देखो टोटल एसेट अगर 1 है और उसमें से हमने 1/3 बेच दी, तो 2/3 बची ना। टू थर्ड बच गई। ऐसे भी हम कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, करके दिखाएंगे। अभी तो डेप लगा लेते हैं। सेकंड एसेट तो पूरे साल यूज़ हुई है, शुरू से लेकर एंड तक थी हमारे पास, तो सेकंड एसेट के ऊपर 12,000 डेप लग जाएगा। थर्ड एसेट 2/3 बची है ना।
1/3 तो बेच दी, 2/3 बची हुई है। थर्ड एसेट के ऊपर डेप लगता था 27,000, 27,000, तो 2/3 एसेट बची है, तो उस पर 2/3 ही लगेगा डेप, है ना। तो 2/3 कितना होगा इसका, 18,000। 30,000, जगह थोड़ी कम पड़ गई। ऐसी चीज़ों से बड़ा गुस्सा आता है। अब इसकी प्रैक्टिस तुम्हें तब तक करनी होगी जब तक तुम्हें सब कुछ याद ना हो जाए कि कितनी जगह इस क्वेश्चन में लगती है। बार बार करना पड़ेगा, क्वेश्चन टफ है। अब यही बनाया हमने 31 मार्च 2008 को बाय बैलेंस सीडी सेकंड और थर्ड कितने की बची। सेकंड तो निकालना बड़ा इजी है, 1,11,000 की थी, उस पर हमने डेप लगा दिया 12,000, 99 की रह गई। थर्ड कितने की रह गई, देखो थर्ड बची कितने की थी, 256,500 की एसेट है, 256,500 की एसेट है, उसका 2/3 बच गया। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इसका 2/3 कितना होगा, 85 71, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। 171 की एसेट बची हुई है, 2/3 एसेट बची है, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, 256,500 की एसेट थी, उसमें से हमने कितने की एसेट बेच दी, 85,500 की एसेट बेच दी। तो कितने की एसेट बच गई, 0,001, 171 की। ऐसे कर लो कैलकुलेट या ऐसे कर लो कैलकुलेट, एक ही बात है। समझ वैसे तुम्हें दोनों आ जानी चाहिए। 171 की एसेट बची है, 171 में से हमने इस पे डेप कितना लगा दिया, 18, तो ये कितने की बच गई, 153। 1,000 यहाँ से यहाँ कर दो, 1 लाख हो जाएगा ना, 152 प्लस 1 लाख 252। अब इसका टोटल करना है, फिर दोबारा वही चालाकी करेंगे। इनका सबका टोटल करने के बजाय ये लिख दो 367,500, 367,500, यही बैलेंस बीडी बन जाएगा, है ना। टू बैलेंस बीडी 148 को टू बैलेंस बीडी। क्वेश्चन अब हमारा हो चुका है, और फिर 252 लिख दो। ठीक है, उम्मीद करते हैं तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें पार्ट ऑफ एसेट भी है, ठीक है ना, सेल भी है, परचेज भी है, सभी कुछ है। नेक्स्ट टाइम हम तुम्हें स्ट्रेट लाइन मेथड से करवाया, यही क्वेश्चन डिमिनिशन से करवाएंगे। कुछ एक क्वेश्चन है, हर क्लास में एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। आज थोड़ा टाइम कम था, कोई डाउट हो तुम्हें व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई स्पेशल क्वेश्चन है जो तुम्हें सीखना है, जिसकी वीडियो बना के तुम्हें डालनी है, तो तुम व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर में। इसको कर लीजिएगा अच्छे से, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम से कम, उसके बाद ये क्वेश्चन तुम्हें आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।